ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, आज का ये दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है क्योंकि आज रविवार है। ये वो पावन दिन है जो प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। वे देव जो समस्त सृष्टि के जीवन दाता हैं, जिनकी प्रथम किरण धरती को स्पर्श करते ही अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है और जीवन में आशा का प्रकाश फैल जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रविवार की सुबह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर की दरिद्रता दूर होती है, रोग और संताप कम होते हैं और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये एक ऐसी साधना है जो भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देती है। भगवान सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला प्रकाश नहीं है, वे हमारे प्राणों की ऊर्जा हैं। वे हमारे स्वास्थ्य, बुद्धि, मान सम्मान और आत्मबल के अधिष्ठाता हैं। जब कोई भक्त रविवार के दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर सच्चे मन से सूर्य देव को अर्घ्य देता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन की राहें स्वयं प्रकाशित होने लगती हैं। इसलिए आज इस पावन अवसर पर अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए जो कह रहा है, ओम सूर्याय नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है और कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वयं सूर्यदेव दूर करते हैं। अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय सूर्य नारायण, जय भास्कर, जय दिनकर। प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक आवश्यक बात, किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना गया है। जब हम किसी दिव्य कथा को पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुनते हैं, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आज की इस रविवार विशेष कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस पुण्य को अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाएं। अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, सुवर्णपुरी। उस राज्य की समृद्धि ऐसी थी कि मानो स्वयं लक्ष्मी का निवास हो। चारों ओर हरे भरे खेत, स्वच्छ नदियाँ, भव्य मंदिर और प्रसन्न प्रजा। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र देव। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी रानी सुधामयी अत्यंत करुणामयी और पतिव्रता थीं। राज्य में सब कुछ था, वैभव, शांति, यश, परंतु एक कमी थी जिसने राजमहल के सुख को अधूरा कर रखा था। वर्षों बीत गए पर राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। महल के विशाल प्रांगण में उत्सव तो होते थे, पर किलकारी की ध्वनि नहीं गूंजती थी। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी का अभाव राजा के हृदय को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। रानी सुधामयी कई बार रात्रि में मंदिर के सामने दीपक जलाकर प्रभु से प्रार्थना करती कि हे जीवनदाता सूर्यदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, हमें भी मातृत्व और पैतृत्व का सुख प्रदान करें। राजा वीरेंद्र देव ने अनगिनत यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ सेवा की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु भाग्य जैसे मौन था। समय बीतता गया और राजा की चिंता गहराती गई। एक दिन आर्यावर्त में एक तेजस्वी तपस्वी पधारे। उनका नाम था महर्षि आत्रेय। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। राजा ने स्वयं उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान योग है, परंतु वो सुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करने के लिए तुम्हें सूर्य उपासना का सहारा लेना होगा। रविवार का व्रत, अर्घ्यदान और सूर्य कथा का नियमित श्रवण यही उपाय है। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे प्रत्येक रविवार पूर्ण श्रद्धा से भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। अगले ही रविवार से महल में नया क्रम प्रारंभ हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों स्नान कर लाल वस्त्र धारण करते, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वर्ण पात्र में जल, लाल पुष्प और अक्षत लेकर सूर्य को अर्घ्य देते। राजा मंत्रोच्चार करते, ओम घृणी सूर्याय नमः। रानी आंखें बंद कर पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना करती। धीरे धीरे ये व्रत केवल महल तक सीमित नहीं रहा, प्रजा भी प्रेरित हुई। हर रविवार सुवर्णपुरी में उत्सव जैसा वातावरण होने लगा।
सप्ताह बीतते गए, महीनों ने वर्ष का रूप ले लिया। राजा ने व्रत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अन्न का त्याग किया, दान बढ़ाया और अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। एक रविवार की प्रातः जब सूर्य की किरणें असाधारण रूप से तेज थीं, राजा को ध्यानावस्था में एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे स्वर्णिम प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया है। उस प्रकाश से मधुर वाणी सुनाई दी, राजन, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। उचित समय आने पर तुम्हारे घर में प्रकाश अवश्य फैलेगा। राजा ने ये अनुभव रानी को बताया। उनके हृदय में आशा की किरण जागी। कुछ ही महीनों बाद रानी सुधामयी ने शुभ समाचार दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बज उठी, प्रजा ने दीप जलाए। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुख सूर्य की किरणों की तरह दमक रहा था। राजा ने उसका नाम रखा आदित्य वर्मा। सुवर्णपुरी में उत्सव मनाया गया, परंतु राजा ने ये संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को केवल वैभव नहीं, संस्कार भी देंगे। बालक बड़ा होने लगा। वो साहसी, बुद्धिमान और तेजस्वी था, पर जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वैसा ही उसके मन में आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। एक दिन किशोरावस्था में प्रवेश करते समय राजकुमार ने कहा, पिताश्री, क्या ये आवश्यक है कि मैं हर रविवार मंदिर जाऊं? मैं अब बालक नहीं रहा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, जो हमें जीवन देता है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। शक्ति का स्रोत भूल जाना ही पतन की शुरुआत है। राजकुमार मौन हो गया, पर उसके मन में प्रश्न उठने लगे। कुछ समय बाद राज्य में एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ। दूर दूर से राजकुमार आए, प्रतियोगिताएं हुई। आदित्य वर्मा ने सभी को पराजित किया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उस दिन भी रविवार था। कथा का समय हो चुका था, पर राजकुमार उत्सव में ही व्यस्त रहा। राजा मंदिर में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था। अचानक आकाश में हल्का धुंधलापन छा गया। राजा के हृदय में अनजाना भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सावधान कर रही है। उधर राजकुमार को अचानक चक्कर आया। उसका तेजस्वी चेहरा पीला पड़ गया। जब उसे महल लाया गया, वैद्य ने कहा, शरीर स्वस्थ है, पर ऊर्जा जैसे क्षीण हो गई है। राजा को तुरंत समझ आ गया, नियम भंग हुआ है। वे पुत्र के समीप बैठ गए और बोले, पुत्र, शक्ति का स्रोत भूलना उचित नहीं। सूर्यदेव केवल आकाश में नहीं, हमारे प्राणों में बसते हैं। राजकुमार की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मुझसे भूल हुई, मैं प्रायश्चित करूंगा। अगले ही रविवार राजकुमार स्वयं मंदिर गया। उसने अर्घ्य दिया और सूर्यदेव से क्षमा मांगी। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, उसके चेहरे का तेज लौट आया। वातावरण में पुनः प्रकाश फैल गया। राजा ने आकाश की ओर देखा। सूर्य की किरणें पहले से अधिक उज्जवल थीं। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। जब तक हम अपने जीवन के स्रोत को याद रखते हैं, तब तक कोई संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। रविवार का व्रत केवल संतान या धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मबल और प्रकाश के लिए है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य कथा सुनता है और जीवन में कृतज्ञता बनाए रखता है, उसके जीवन का अंधकार अवश्य मिटता है। अब अंत में एक बार फिर प्रेम से कहिए, जय सूर्य नारायण, जय भास्कर, जय दिनकर। राजकुमार आदित्य वर्मा के भीतर उस दिन के पश्चात एक नई परिपक्वता जन्म ले चुकी थी। अब वो केवल अपने पराक्रम पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने लगा था जो उसे हर संकट से निकालती रही थी। राजा वीरेंद्र देव ने जब औपचारिक रूप से उसे राज्य की बागडोर सौंपी, तो आदित्य ने सबसे पहले महल के प्रांगण में सूर्यदेव का विशाल यज्ञ आयोजित करवाया। समस्त प्रजा को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शंख ध्वनि से आकाश गूंज उठा। राज्याभिषेक के पश्चात आदित्य वर्मा ने प्रतिज्ञा ली, जब तक इस शरीर में प्राण है, हर रविवार मैं स्वयं सूर्यदेव को अर्घ्य दूंगा और प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। समय बीतता गया, शासन सुचारू रूप से चलने लगा, परंतु कुछ ही वर्षों में राज्य पर एक भीषण संकट आया। पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या बढ़ने लगी थी। उन्हें सुवर्णपुरी की समृद्धि और एकता सहन नहीं हो रही थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे जाने लगे। व्यापार मार्गों को बाधित किया जाने लगा। सीमाओं पर छोटे छोटे संघर्ष होने लगे। मंत्री परिषद ने सलाह दी कि कूटनीति से समाधान खोजा जाए। आदित्य वर्मा ने प्रयास भी किए, परंतु सामने वाला राज्य छल और कपट से काम ले रहा था।
एक रविवार की प्रातः जब वो अर्घ्य देने खड़ा हुआ, उसके मन में क्षण भर के लिए संशय उत्पन्न हुआ। क्या मैं युद्ध करूं? क्या रक्तपात ही समाधान है? उसने आंखें बंद की। उगते सूर्य की लालिमा उसकी पलकों के भीतर भी चमक रही थी। उसने मंत्र जपा, ओम घृणी सूर्याय नमः। जैसे ही जल की धारा आकाश की ओर उठी, उसे भीतर से उत्तर मिला, धर्म की रक्षा भी प्रकाश का कार्य है। उसने निर्णय लिया कि अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होना ही सच्ची उपासना है। युद्ध की तैयारी होने लगी, सैनिकों को संगठित किया गया। परंतु युद्ध से पहले आदित्य ने एक अनोखा आदेश दिया, हर सैनिक रविवार की सुबह अर्घ्य देगा। युद्ध के दिन प्रातः का दृश्य अद्भुत था। हजारों सैनिक पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े थे, हाथों में जल, आंखों में विश्वास। मंत्रोच्चार की ध्वनि से धरती कांप उठी। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना विशाल थी। पहले दिन सुवर्णपुरी की सेना को भारी क्षति हुई। कई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। रात्रि में आदित्य शोकाकुल था। उसने मंदिर में जाकर दीपक जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, यदि ये परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। अगले दिन उसने रणनीति बदली, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ। तीसरे दिन आकाश में घने बादल छा गए। शत्रु सेना की दृष्टि बाधित होने लगी। अचानक तेज सूर्य किरणें बादलों को चीरती हुई निकली और सीधे सुवर्णपुरी की सेना के पीछे चमक उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं दिनकर उनके पक्ष में खड़े हों। शत्रु सेना विचलित हो गई। उनका मनोबल टूट गया। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। सुवर्णपुरी विजयी हुई। परंतु आदित्य ने विजय उत्सव से पहले मंदिर जाकर प्रणाम किया। उसने कहा, ये मेरी नहीं, आपकी कृपा की विजय है। युद्ध समाप्त हुआ, पर राज्य के भीतर एक नई चुनौती उत्पन्न हुई। लंबे युद्ध के कारण अन्न भंडार कम हो गए थे। प्रजा को पुनः व्यवस्थित करना था। आदित्य ने निर्णय लिया कि हर रविवार केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा का दिन भी होगा। मंदिरों के बाहर अन्न वितरण प्रारंभ हुआ। निर्धनों के लिए चिकित्सालय खोले गए। धीरे धीरे राज्य पुनः समृद्ध होने लगा। वर्षों बाद राजा वीरेंद्र देव ने देह त्याग दिया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार के दिन भी आदित्य ने अर्घ्य देना नहीं छोड़ा। उसने कहा, जीवन और मृत्यु दोनों ही सूर्य की गति के समान है। एक अस्त होता है तो दूसरा उदित। समय के साथ आदित्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसे धर्मप्रिय और तेजस्वी राजा कहा जाने लगा। परंतु एक दिन दरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी आया। उसने राजा की कुंडली देखकर कहा, राजन, आपके जीवन में एक अंतिम और कठिन परीक्षा शेष है। राजा मुस्कुराया, जब तक सूर्य उदित होता है मुझे भय नहीं। कुछ महीनों बाद राजा गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। वैद्य असमर्थ थे। शरीर दुर्बल होने लगा। एक रविवार की सुबह वो मुश्किल से उठ पाया, पर उसने सेवकों को सहारा देने से मना कर दिया। स्वयं छत पर गया, कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये अंत है तो मुझे आपके प्रकाश में विलीन होने दीजिए। अचानक उसके शरीर में एक विचित्र ऊष्मा का अनुभव हुआ, जैसे भीतर से प्रकाश फैल रहा हो। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वैद्य आश्चर्यचकित थे। राजा समझ गया, श्रद्धा और समर्पण से बड़ा औषधि कोई नहीं। वर्ष बीतते गए। आदित्य वृद्ध हुआ, पर उसका तेज कम नहीं हुआ। एक अंतिम रविवार की प्रातः उसने पूरे राज्य को आमंत्रित किया। विशाल प्रांगण में हजारों दीप जलाए गए। उसने प्रजा से कहा, स्मरण रखो, सूर्य केवल आकाश में नहीं, तुम्हारे कर्मों में चमकता है। यदि तुम सत्य, परिश्रम और कृतज्ञता को अपनाओगे तो जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। उसने अंतिम बार अर्घ्य दिया। सूर्य की किरणें असाधारण रूप से स्वर्णिम थीं। उस दिन सुवर्णपुरी के लोगों ने अनुभव किया कि उनका राजा केवल शासक नहीं, प्रकाश का साधक था। और उसी दिन से राज्य में ये परंपरा और भी दृढ़ हो गई कि हर रविवार कथा सुनी जाए, अर्घ्य दिया जाए और जीवन में कृतज्ञता बनाई रखी जाए, क्योंकि जो सूर्य को हृदय में बसाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। एक बार जोर से बोलो, जय सूर्य नारायण। समय की धारा निरंतर बहती रही। सुवर्णपुरी में आदित्य वर्मा की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। हर रविवार मंदिरों में दीप जलते। प्रातःकालीन अर्घ्य की जलधारा सूर्य की किरणों से मिलकर स्वर्णिम प्रकाश बिखेरती। लोग कहते थे, जिस राज्य में सूर्य की उपासना होती है वहाँ अंधकार अधिक देर टिक नहीं सकता।
आदित्य वर्मा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे बाद भी इस राज्य की पहचान वैभव से नहीं बल्कि संस्कार से होनी चाहिए। यदि कभी संकट आए तो पहले अपने भीतर के सूर्य को जगाना, बाहर का प्रकाश स्वयं मार्ग दिखा देगा। एक शांत रविवार की प्रातः जब आकाश स्वर्णिम आभा से भरा था, आदित्य वर्मा ने अंतिम बार अर्घ्य दिया। उनके हाथ स्थिर थे, मन पूर्ण शांति से भरा था। उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य की किरणें उस दिन असाधारण रूप से प्रखर थीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं दिनकर अपने भक्त को अपने आलोक में समेट रहे हों। राजा ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही तेज था जो जन्म के समय था, और उसी दिव्य प्रकाश में उनका शरीर शांत हो गया। प्रजा ने शोक मनाया, पर साथ ही गर्व भी था कि उन्हें ऐसा धर्मनिष्ठ, कृतज्ञ और तेजस्वी राजा मिला। उस दिन से सुवर्णपुरी में ये नियम बन गया, हर रविवार केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन होगा। लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर अर्घ्य देते और कहते, हे सूर्य नारायण, हमारे भीतर की आलस्य, अहंकार और अज्ञानता को जला दीजिए। हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, हमें कृतज्ञ बनाइए। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यही है, सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं, वो हमारे आत्मबल का प्रतीक है। जब हम रविवार को श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञता को जीवन में स्थान देता है, जो प्रतिदिन उगते सूर्य को प्रणाम करता है, जो परिश्रम और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रहता। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो आने वाले रविवार से नियम पूर्वक अर्घ्य दें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने कर्मों को प्रकाशमय बनाएं। अब प्रेम से एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय सूर्य नारायण, जय भास्कर, जय दिनकर। और हाँ प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।